फर्स्ट 7 यूनिट है जो हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, देन आफ्टर विल डिस्कस डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल, आफ्टर दैट यूनिट थर्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यूनिट 4 डिजिटल इमेज एडिटिंग, यूनिट 5 HTML fundamentals, यूनिट 6 एडवांस वेब पब्लिशिंग, जावास्क्रिप्ट इसमें हम लेंगे, एंड द लास्ट यूनिट इज मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मेनली इसमें साउंड और वीडियो एडिटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस देख को कर आपको पता लग ही गया होगा कि 10th क्लास से थोड़ा एडवांस इसमें कंसेप्ट लिए गए हैं। मेनली जो फंडामेंटल पोर्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, लेकिन बाकी सब आपके लिए नया और इंटरेस्टिंग है। तो क्लास +1 का ये सिलेबस में फर्स्ट 7 यूनिट थ्योरेटिकली है, 8 जो है वो ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। तो लेट अस टेक ए लुक ऑन ईच इंडिविजुअल यूनिट्स, हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि इसमें आप जो आपके 10th क्लास में आपने कंप्यूटर्स के बारे में इंट्रोडक्शंस ली है उसको हम थोड़ा रिकैप करेंगे, जिसमें आप जानते भी हैं जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको थोड़ा एडवांस में डिस्कस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, देन विल टेक द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये कुछ पार्ट्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेमोरी के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा नया कंसेप्ट जो आपको 10th में नहीं था, दैट इज़ नंबर सिस्टम, जो हम यहाँ पर नया डिस्कस करेंगे। ये यूनिट्स में काफ़ी कुछ आपका प्रीवियस ही है। इसको कवर करने के बाद हम आएंगे यूनिट 2 में, डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल्स। नेटवर्क जिसके बारे में आप स्टूडेंट्स पहले भी जानते हैं और थोड़ा पढ़ा भी है, जैसे लैन मैन वैन, ये आपके सिलेबस में रह चुका है क्लास 10th में। और उससे जुड़े और भी कंसेप्ट्स आपके पास रहे होंगे, जैसे कि ईमेल क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजिंग क्या होता है, तो या इंटरनेट क्या होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स जिनके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज थी, उसमें थोड़ा सा और एडवांस कंसेप्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, और थोड़ा और पॉलिश किया जाएगा आपकी नॉलेज को, और इसमें और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको इसमें मिलेंगे, किस तरीके से नेटवर्क बनाया जाता है, किस तरीके का मीडिया इसमें यूज़ किया जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो यूनिट 3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेंगे, दैट इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP। ये जैसे आपने MS वर्ड कर रखा है, तो MS वर्ड में आपने देखा होगा लेटर ड्राफ्टिंग के लिए आप टाइपिंग करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई बुक्स पब्लिश करनी हो या कोई पम्पलेट्स बनाने हो, तो उनके लिए आप इनकी ये जो DTP का सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसमें आपको जब कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो, उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कंसेप्ट, जो MS वर्ड से मिलता जुलता आप कह सकते हैं, बट डिफरेंट टूल्स, और बहुत ज़्यादा अगर प्रिंटिंग मटेरियल है लाइक बुक पब्लिश करनी हो, तो उसके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बात करें अगर हम 4th यूनिट की, तो ये आपका, इसमें आप खुद भी बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, और शायद आपने नाम भी सुना हो, फोटोशॉप। फोटोशॉप जो आपका कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में फोटोशॉप में आप मेनली आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर करवाया जाएगा किस तरीके से आप किसी पिक्चर में नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपको लगता है कि किसी पिक्चर की बैकग्राउंड या किसी इमेज की बैकग्राउंड सुटेबल नहीं है और उसको चेंज करना है, या किसी पिक्चर में कुछ करेक्शंस करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके टूल्स की मदद से,
यहाँ पर आप फोटोशॉप की मदद से काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस कर पाएंगे इमेजेस में, पिक्चर्स में। तो ये भी आपका जो टॉपिक है, ये यूनिट आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें टूल्स दिए गए हैं मॉडिफिकेशंस करने के लिए, दैट इज डिजिटल इमेज एडिटिंग। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, एंड नेक्स्ट यूनिट मीन्स फिफ्थ यूनिट। इसमें हमारे पास जो यूनिट है ये HTML फंडामेंटल्स, यानी कि हम बात करेंगे HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। ये लैंग्वेज जिसके द्वारा हम वेब पेजेस डेवलप करते हैं। आपने आजकल आप वेबसाइट से अवेयर होंगे, वेबसाइट्स में डिफरेंट जो पेजेस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम HTMLs के टूल्स या HTML के टैग्स, एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम HTML के अंदर पेज को बना सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, या ये पार्ट है, ये यूनिट है, और इंटरेस्टिंग भी है, तो आपको ये बड़ी यूज़फुल लगेगी। देन द नेक्स्ट यूनिट इज़ हेयर, इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद HTML। किस तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि इस यूनिट में हम HTML में वेब पेज बनाते हैं उनको यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम उनको इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इंटरैक्टिव मीन्स उनको थोड़ा सा यूज़र के साथ इंटरेक्शन में जोड़ सकते हैं और उनकी लुक और उसको और पॉलिश कर सकते हैं पेजेस को। तो एडवांस वेब पब्लिशिंग वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने में मदद करती है, यानी कि HTML के पेज का एक और एडवांसमेंट अगर उसमें लेके आनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे इस यूनिट में। और अगर हम बात करें लास्ट यूनिट की, तो लास्ट यूनिट भी हमारे लिए इंटरेस्टिंग ही है, और इसमें हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में जो यूज़ किए जाते हैं साउंड एंड वीडियोस, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारे पास साउंड क्या होती है, उसके लिए मेनली जो डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोफोन है, वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। माइक्रोफोन तो आप जानते हो जिसको हम माइक कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको साउंड ट्रैक में एडिटिंग करनी होती है तो उसको क्या कहते हैं, क्या क्या डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग पहले कैसे होती थी, आपके समय में कैसे की जाती है, कैसे VCR यूज़ किए जाते थे, और उसके लिए डिफरेंट कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो ये रही हमारी डिफरेंट यूनिट की इंट्रोडक्शन जो हम यहाँ क्लास +1 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट यूनिट के अकॉर्डिंग, कि किस तरीके से हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की जिसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेनली जो हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। सेकंड यूनिट में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट में से 7 मार्क्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और 2 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से फिफ्थ यूनिट के लिए जो प्लानिंग की गई है वो 10 मार्क्स थ्योरेटिकली, 5 मार्क्स प्रैक्टिकली, टोटल 15 मार्क्स। देन आफ्टर सिक्स्थ यूनिट में 12 मार्क्स थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकल के हमारे पास है 5 मार्क्स, 6 मार्क्स। तो सेवन्थ यूनिट में टोटल 6 मार्क्स की थ्योरी। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, थ्योरी यानी कि आपका जो थ्योरी का पेपर होगा वो टोटल होगा 60 मार्क्स का, जिसका ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा, और डिफरेंट यूनिट से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। देन आफ्टर अगर बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल आपका होता है 25 मार्क्स का। उसमें वाइवा 4 मार्क्स का होगा, और प्रोजेक्ट वर्क 4 मार्क्स का है, और डिफरेंट जो यूनिट के प्रैक्टिकल कंसेप्ट है उसमें से ये क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, और उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। क्लियर। देन आफ्टर बात करेंगे INA की, जो टीचर्स आपकी इंटरनल असेसमेंट से डिसाइड करता है, तो ये 15 मार्क्स के, और ये हो गया आपका टोटल 100 मार्क्स। रिपीटिंग अगेन, हमारे पास जो थ्योरी है, थ्योरी का पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा,
उसमें थ्योरी में से आपके ये डिफरेंट यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का है और इसमें डिफरेंट यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का ये है। आफ्टर दैट INA जो आपकी रहेगी वो 15 मार्क्स की है और टोटल सब्जेक्ट हो गया आपका 100 मार्क्स का। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका सिलेबस प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट यूनिट्स। नाउ ये आपके सिलेबस रहेगा फर्स्ट टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म में हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स ली जाएगी और ये 4 यूनिट्स है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड डिजिटल इमेज एडिटिंग। These are the units for first term exams. Then after, in second term, the remaining units will be discussed. तो यहाँ पर रिमेनिंग यूनिट्स है HTML फंडामेंटल्स, एडवांस वेब पब्लिशिंग एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो ये कंसेप्ट है सेकेंड टर्म के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो आपका एक इंट्रोडक्शन थी सिलेबस की वो आपको यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना जो है वो सिलेबस जान लें कि क्या सिलेबस है। आपको इस सिलेबस को डिटेल में अगर ज़रूरत है तो मैं जैसे सेशन के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हम इसको इस सिलेबस जो हैं वो HP बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और वेबसाइट का नाम है hpboards.org, जहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट को अगर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो तो आप गूगल कर लीजिए HP बोर्ड धर्मशाला और वहाँ से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। देन वहाँ से आप सिलेबस जो है अपनी क्लास +1 का डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली अब नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट यूनिट्स अकॉर्डिंगली, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे भी सिलेबस है तो आपको कमिंग यूनिट्स में वो डिस्कस की जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।